नचिकेता का प्रण। दोस्तों, नचिकेता के बारे में कौन नहीं जानता। आज हर छोटा बच्चा जो पढ़ने जाते से लेकर बूढ़े बूढ़े तक नचिकेता को काफ़ी लोग जानते ही होंगे, जो जिसके सामने यमराज भी नतमस्तक हो गए थे और खुश होकर उन्हें नचिकेता को न मारने का वचन दिया था। हम नचिकेता के प्रण के बारे में जानने वाले हैं। प्रण एक ऐसी चीज़ है जिसे असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है और मुश्किल से मुश्किल काम भी पूरी आसान लगने लगती है। वो होता है प्रण। जब जिसके मन के भीतर उठता है द्वंद्व, तो वो बदलता है प्रण में। इससे पहले वीडियो पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और साथ में बेल आइकन को वैसे दबा देना ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। तो दोस्तों, नचिकेता को दुनिया का पहला जिज्ञासा माना जाता है। उसके पिता ने यज्ञ करने की शपथ ली थी, जिसमें उन्हें अपनी सारी सांसारिक संपत्ति, अपना घर, अपना सारा सामान, यहाँ तक कि अपनी पत्नी, बच्चे, सब कुछ ऋषियों, ब्राह्मण और दूसरे लोगों को दान में देना था। नचिकेता के पिता ने अपने सभी बीमार गाय, बेकार संपत्ति और जिन चीज़ों को उन्हें ज़रूरत नहीं थी वे सब दान में दे डाली, मगर जिन चीज़ों को उन्हें वास्तव में आवश्यकता थी, जैसे अपने दोनों पत्नियों और बच्चों को, उन्होंने अपने पास ही रखा। नचिकेता को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वह अपने पिता के पास गया और इस बारे में उनसे बातें करने लगा। उसकी उम्र उस समय सिर्फ 5 वर्ष की थी, मगर उसमें असाधारण समझदारी थी। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, आपने ठीक नहीं किया। यदि आप सब कुछ दान देना नहीं चाहते तो यह आपको शपथ नहीं लेनी चाहिए थी। मुझे बताइए कि आप मुझे किसे दान करने वाले हैं। पिता क्रोधित होकर बोले, मैं तुम्हें यम को दान देने वाला हूँ। बालक ने पिता की बात को गंभीरता से लिया और यम के पास चला गया। यम उस समय यमलोक में नहीं थे। नचिकेता पूरे 3 दिन तक भोजन पानी के बिना यम के द्वार पर प्रतीक्षा करता रहा। 3 दिन बाद यम लौटे तो उन्होंने इस छोटे से बालक को देखा। यम बोले, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। नचिकेता ने कहा, मेरे पिता बहुत लालची है, वह सांसारिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, उन्हें राजा बना दीजिए। यम ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान मांगा, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस तरह के कर्मों और यज्ञों करने की ज़रूरत है। यम ने उसे सिखाया कि उसे क्या करना चाहिए। फिर नचिकेता ने पूछा, मृत्यु का रहस्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? यम ने इस प्रश्न को टालने की हर संभव कोशिश की, पर बालक ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि यम के द्वार पर ही उसे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसे अस्तित्व के सारे प्रश्न के जवाब मिल गए और उसने स्वयं को विलीन कर लिया। ये था नचिकेता का प्रण। नचिकेता उतनी ही उम्र में वो चीज़ जान गया था जो लाखों करोड़ों मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु, मरने के पश्चात भी नहीं समझ पाते। तो नचिकेता का दिमाग एक असाधारण दिमाग था, जिससे वो समझने में उसे काफ़ी मदद हुई। और हर मनुष्य का भी यही कर्तव्य है कि वो जब तक जीवित है अपने स्वयं को खोजने में उसे विलीन हो जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि वह घर द्वार छोड़ करके कहीं हिमालय की चोटियों में, हिमालय की गुफाओं में चला जाए, ऐसा नहीं। वो हर एक कार्य करते हुए भी अपने आप को उसे समर्पित कर सकता है। हर एक चीज़ करते हुए भी अपने जीवन को आनंदमय बना सकता है। इसलिए जीवन में जितना से जितना हो सके हमें स्वयं को खोजने में ही अपनी मदद करनी चाहिए। अपनी ही मदद खुद करनी चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि अपनी मदद कैसे करूं? अपनी मदद है ध्यान अपनी मदद है। हम स्वयं को खोजते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है। दोस्तों, जीवन बड़ा विराट है, इसे हल्के फुल्के में मत लेना। लोग आज जी नहीं रहे, उनके चेहरे देखो मुरझाए रहते हैं, वो मुंह लटकाए इधर उधर घूमते रहते हैं, मानो उनके सारा दुनिया का पहाड़ उन पर टूट पड़ा है दुखों का। ऐसा नहीं है। जीवन को उतनी गंभीरता से नहीं लेना है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। हमें यहाँ से जाना है। बहुत अजीब बात है कि यहाँ
ना तो कुछ पाया जा सकता है और ना ही कुछ खोया जा सकता। फिर भी मनुष्य इतना चिंतित, इतना बेचैन क्यों है? किसके लिए, किस चीज़ के लिए? तो हमें इस सब चीज़ों में नहीं फंसना है और जीवन में उस परम आनंद की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है। बाकी बात हमें सब उलझाने के लिए बहुत सारे चीज़ हैं, वो उलझना नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मिलते फिर अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। प्रणाम सभी को।